ये चुनाव बड़ा महत्व का चुनाव है। इस चुनाव में हमको किसी तरह से जीतना है, क्योंकि ये गरीबों के लड़ने वाली पार्टी है। आज बीजेपी जो यहाँ पर 18 साल से हुकूमत कर रही है, उन्होंने गरीबों के तरफ, आदिवासियों के तरफ, दलितों के तरफ कुछ नहीं किया। बात करते हैं, लेकिन ये संविधान के तहत हमको जो मिलना है वो देते नहीं। नौकरियां देते नहीं, आर्थिक मदद देते नहीं, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप नहीं देते, और उनके जमीन के लिए पानी, और खासकर ये जो मनरेगा है, जो सोनिया गांधी जी ने या मनरेगा को उन्होंने लागू किया था, क्योंकि गरीबों को कुछ काम नहीं है और अमीर लोग उनको काम देते नहीं, इसीलिए आदिवासी महिलाओं को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को काम देने के लिए ये नरेगा योजना हमने लाया। लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, इधर उनका कोई देखना नहीं है। वो देखते ही नहीं, सिर्फ भाषण करते हैं, बातें वायदे करते हैं, लेकिन वो वायदे भी कभी निभाते नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मोदी जी ने कहा था, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौजवान लोगों के लिए बोला था। लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। किसानों का मेहनत या किसानों का आमदनी 2 गुना करने का कहा था, उन्होंने नहीं किया। तो झूठ के ऊपर झूठ, ये हमेशा मोदी जी ऐसा ही करते हैं और सिर्फ दोष देते हैं कांग्रेस को और कहते हैं कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया। जैसा कि मोदी जी आने के बाद ही ये देश सुधर गया, यहाँ स्कूल खोले गए, उन्होंने आने के बाद ही, मोदी आने के बाद ही सब कुछ हुआ, ऐसा वो दिखाते हैं। अरे सब कुछ इस देश में हुआ है आजादी के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से इस देश में जो लोकतंत्र की बुनियाद रखी, उस आधार पर आज लोकतंत्र मजबूत होकर चल रहा है और मजबूत होकर आज महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। आप पहले तो किसी महिला को अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने सब मिलकर इस देश का संविधान ऐसा बनाया कि जिस दिन हमको आजादी मिली, उसी दिन से सब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने किया। विकसित देशों में, बड़े बड़े राज्यों में, वहां पर महिलाओं को वोटिंग पावर नहीं था,
लेकिन हमारे पास वोटिंग पावर दिया गया। उसी तरह हर काम हमारे देश के नेता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, ये सभी लोग मिलकर देश की उन्नति की है। लेकिन आज बीजेपी बगैर कुछ करे सब क्रेडिट लेती है और जो कुछ देने की बात करती है तो भी कांग्रेस के सरकारों को वो डांटती है। वो कहती है भाई ये सब फुकट दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, इसीलिए देश की जो डेवलपमेंट है, देश में जो प्रगति होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्योंकि गरीबों के लिए वो कुछ देना नहीं चाहते। ऐसे लोग 18 साल या हुकूमत में है, इससे पहले भी हुकूमत में थे, लेकिन कभी उन्होंने किसानों के तरफ, गरीबों के तरफ देखा नहीं। आज आदिवासियों के लिए कितने सीट रिजर्वेशन है? 47, लेकिन हमने 48 सीट दिया, 48 सीट दिया, एक बढ़कर दिया, क्योंकि जहां पर जो अच्छा काम करता है उनको प्रोत्साहन देना, ये हमने किया। ये बीजेपी नहीं करती। बीजेपी तो चाहती है कि गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर बने। इसीलिए तो आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% आमदनी है, पैसे हैं, जिसको हम वेल्थ कहते हैं। राष्ट्रीय जो आर्थिक जो पैसा जिनके पास है वो 5% लोगों के पास 60% है, और जो 50% लोग गरीब है उनके पास 3% है। तो इनके जमाने में, मोदी के जमाने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। इस दूरी को निकालना है तो कांग्रेस को आगे बढ़ना है। और जो अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा, उनके छोटी सी 11 महीने के जो चीफ मिनिस्टरशिप में उन्होंने क्या क्या दिया, वो एक एक करके गिनाया। आप खुश थे। उससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए, सुख और समृद्धि चाहिए, फिर एक बार कांग्रेस को वोट देकर मजबूत बनाओ, आप जो मांगेगा वो मिलेगा। ये लोग तो बोलेंगे, ये तो कम से कम हम लोग तो दे रहे हैं, जो वायदा किए वो जरूर देंगे। अरे भाई, जो गरीब की कमाई है, गरीब के कमाई से सरकार बनती है, सरकार के पास पैसा आता है, उसी गरीब को देने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? आपके घर से नहीं देते। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अपने घर से नहीं देता। जो मेहनत करके आप पसीना टपकाकर जो कमा के टैक्स देते हो, वही पैसा आपको वापस आता है, ये समझो आप। लेकिन वो लोग आपको भूल भुलैया करते हैं, बोलते हैं, और आदिवासी भाइयों के खूब बोलते हैं कि हम माने के बाद आदिवासियों को और दलितों को बहुत कुछ करें। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। इनकी प्रेम, इन्हों कितना दिल से आदिवासी को चाहते हैं या दलितों को चाहते हैं। परसों जो
Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now